मेरे बच्चों, अभी तक हम 18.1 जो आपका चैप्टर है उसके 6 प्रश्न पढ़ चुके हैं और ये जो आपका सेकंड पार्ट है, पार्ट सेकंड, इसमें हम आगे के जो क्वेश्चन हैं करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, जिसमें लिखा है 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रश्न की लैंग्वेज में साफ लिखा हुआ है 2 सिक्के को एक बार उछालना है, तो ये लैंग्वेज में यहाँ लिख रहा हूं 2 सिक्कों को एक बार 2 सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम यानी रिजल्ट्स क्या आएंगे। आपको पता होना चाहिए सिक्का उछालते तो हेड या टेल आता है, लेकिन यहाँ 2 सिक्के आपको एक बार उछालना है। जैसे 2 सिक्के लीजिए और आप उछालिए उसको, तो हो सकता है कि रिजल्ट आपका इस प्रकार आ जाए, हेड हेड, हो सकता है टेल टेल आ जावे, हो सकता है फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, या फर्स्ट में टेल और सेकंड में हेड आ जावे। मतलब जब 2 सिक्कों को एक बार उछालते हैं तो कुल 4 रिजल्ट आ सकते हैं। तो कुल परिणामों की संख्या हो गई 4। अब प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। तो ये लाइन लिख रहा हूं मैं, देखो, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता हमें ये निकालना है। तो अधिक से अधिक एक पट आने के परिणाम कितने हैं, पहले ये पता करते हैं। तो आप देखिए, अधिक से अधिक एक पट आने का मतलब है कि एक से ज़्यादा पट नहीं हो। तो आप देखिए, इस कंडीशन में केवल एक पट है, यहाँ पर भी एक पट है, ये चित ये पट, यहाँ 2 पट हो गए हैं, तो ये रिजल्ट को हम काउंट नहीं करेंगे कि लैंग्वेज क्या बोल रही है, अधिक से अधिक एक पट होना चाहिए, यहाँ तो 2 पट हो रहे हैं। तो ये परिणाम हम ले सकते हैं, ये परिणाम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक एक पट है। हम इस परिणाम को भी लेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक एक पट आने का मतलब ये है कि भाई पट नहीं है तो भी लेना है आपको, बस ये है कि पट एक से ज़्यादा ना हो। तो केवल एक परिणाम ऐसा होगा जिसमें आपको जो है इसको छोड़ना है, बाकी 3 परिणाम ऐसे होंगे जिसमें अधिक से अधिक एक पट आने के होंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ HH, HT और TH। तो ये अनुकूल परिणाम कहलाएंगे। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3। अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 3, मतलब 3 परिणाम अनुकूल है और कुल परिणाम 4। तो लगाओ प्रायिकता का फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला होता है M/N। प्रायिकता का शॉर्ट फॉर्मूला M/N। M यानी अनुकूल परिणाम और N मतलब कुल परिणाम। तो अनुकूल हो गए 3 और कुल परिणाम हो गए 4। अब कटता नहीं है, इसलिए आपका फाइनल आंसर 3/4। प्रश्न 8, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है और सेकंड क्वेश्चन है 13 है। ये हमारा प्रश्न है। और बताओ जी, पासा जब हम उछालते हैं तो पासे में होते हैं 1 से लेकर 6 अंक। एक पासे को जब 2 बार उछालते हैं तो 6 × 6 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हमारी लाइन ये बनेगी,
पासे को 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। ये 36 परिणाम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ये इस प्रकार होंगे कि जब आप पासे को आप उछालते हैं, पासा वही आप लोग सांप सीढ़ी लूडो गेम वाला, जब पासे का उछालोगे तो पासे पर आएंगे 1 और 1, ठीक है। यानी एक पासे को आपने लिया, उसको 1 बार फिर 2 बार उछाला, तो हो सकता है कि 1-1 आ जावे, हो सकता है कि आपका रिजल्ट 1 और 2 आ जावे, हो सकता है पहली बार 1 आ फिर 3 आ जावे, 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस प्रकार 6 6, कुल मिला के 6 × 6 36 रिजल्ट आएंगे। यानी कुल परिणाम आपके जो हो गए वो है 36। तो सबसे पहले हम जब इसको सोल्व करें तो ये लिखेंगे, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। अब हमें प्रायिकता निकालनी है कि संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। अब संख्याओं का योग 9 कहाँ कहाँ हो रहा है आप इसमें देखिए। पहली स्टेप में देखो 9 कहीं पर भी नहीं है। अब आप सेकंड लाइन में देखो, यहाँ भी अधिकतम मान 8 हो गया है। थर्ड लाइन देखो 6 और 3 9, तो एक रिजल्ट आपका ये हो गया जब इन दोनों का मान 9, यानी इन दोनों संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ योग हो रहा है 9, 4 और 5 9, फिर यहाँ हो रहा है देखो 5 और 4 9, फिर 6 और 3 9, तो कुल मिला के 4 रिजल्ट ऐसे हैं जब योग 9 आ रहा है। तो आप लिखेंगे ऐसे, संख्याओं का योग 9 हो। कौन कौन से योग 9 हो रहे हैं? 3 और 6, फिर देखिए आप 4 और 5 9 हो रहे हैं, फिर देखिए 5 और 4 और 6 3, तो अनुकूल परिणाम हो गए 4। अनुकूल परिणामों की संख्या 4 और कुल परिणाम 36। आप यहीं लिख दे, ठीक रहेगा। कुल 36 रिजल्ट हैं। अब प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दो, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, जिसको शॉर्ट में M/N, अनुकूल 4 और कुल परिणाम आपके 36। काटो 4 एकम 4, 4 नाम 36, तो आपका आंसर हुआ 1/9। ये आंसर पहले क्वेश्चन का हुआ, यानी 8वें का पहला। तो सबसे पहले आपको ये उतारना होगा, देन फिर आपको ये उतारना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी का प्रश्न वही है कि एक सिक्के एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं योग 13 हो। अब पासे को जब 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 36। ये तो करना ही है। अब संख्याओं का योग 13 हो, संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता। अब आप देखो ऐसा कोई परिणाम नहीं है जिसमें योग 13 हो जाए। अधिकतम योगफल जो है 6 और 6 12 होगा, मतलब 13 योग हो ही नहीं सकता है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? पहले फॉर्मूला लगा दो, M/N। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 36। अब संख्या योग 13 कहीं पर भी नहीं हो रहा है, तो अनुकूल परिणाम हो गए 0। 0/36 मतलब 0। अतः यह एक असंभव घटना कहलाएगी। असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। और अभी हमारा प्रश्न क्या था कि संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता क्या होगी? तो आंसर 0। ये आपका फाइनल आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9, एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है। 5 लाल और 3 सफेद, तो कुल गेंदें हो गई आपके 8। कुल गेंद 5 + 3 8। अब आगे बढ़ो प्रश्न को। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक मतलब रेंडमली निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो? तो सफेद
गेंद होने की प्रायिकता, लगाओ प्रायिकता का फॉर्मूला M/N, एक शॉर्ट फॉर्मूला है। M का मतलब अनुकूल परिणाम, N मतलब कुल परिणाम। तो आप देखिए कुल परिणाम तो होंगे हमारे 8। अब वो सफेद गेंद होने की प्रायिकता निकालनी है, तो सफेद गेंद कितनी इसमें, देखिए आप 3, तो ये आपके हो गया अनुकूल परिणाम 3, तो ये आपका आंसर है 3/8। अब इसी का एक सेकंड क्वेश्चन और है, सफेद न हो, सफेद न होने की प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला आपने लगा दिया, वापस लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुल परिणाम कितने हैं 8। 8 गेंदों में से सफेद कितनी गेंदें नहीं है, तो आप देखो कि 5 जो ये लाल गेंदें हैं वो सफेद नहीं है, तो 8 में से 5 गेंदें सफेद नहीं है, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर 5/8। प्रश्न नंबर 10, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। मतलब खराब पेन कितने इसमें 12, तो पहले आप उतार दो खराब पेनों की संख्या या खराब पेन 12। फिर आना देखो 132 अच्छे पेन हैं, तो गुड वन यानी कि अच्छे पेन 132 132। केवल देखकर यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि पेन यादृच्छिक मतलब रेंडमली चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता क्या है। हमें निकालनी है अच्छे होने की प्रायिकता। अब प्रायिकता का फॉर्मूला लगाओ पहले तो आप, E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। शॉर्ट में आप M/N लिख सकते हैं। अब देखिए खराब पेन कितने 12, अच्छे पेन कितने, इन दोनों को आप जोड़ ले हुए, तो ये हो गए 2 और 2 4, 3 और 1 4 और 1, मतलब कुल पेनों की संख्या हो गई 144 कुल। तो कुल परिणाम हो गया हमारे सामने 144। अब हमें निकालना है अच्छे होने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन कितने इसमें 132, तो अनुकूल परिणाम हो गए 132। अब यदि किसी संख्या से कटते हैं तो काट लो, तो आप देखो 12 की पार्ट से 144 कट जाएगा, 12 से ये भी कट जाएगा, 12 एकम 12 बच्चा 1 2 12 बन गए, 12 एकम 12। वो याद होना चाहिए 12 × 12 144 होते हैं, 12 का वर्ग है ये, तो 11/12 आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। प्रश्न 11 है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, और इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ताश के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चों को ताश के बारे में पता नहीं होता है। कुछ बच्चे छुट्टियों में खेलते हैं ताश, घर पे भी उनके माता पिता खेलते हैं, तो उनको फिर भी पता होता है भी ताश के पत्ते कैसे हैं, और जिन्होंने ताश देखी नहीं है तो उनको पता नहीं होता है। इसलिए मैं आपको पहले ताश के पत्तों के बारे में समझा देता हूँ। ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्तों को हमें 4 भागों में बांटना है। बावन में जब 4 का भाग देते तो आता है 13, तो 13 के 4 हिस्से हो गए हमारे में।
अब ध्यान दें कि 52 पत्तों में से 13 और 13 कुल 26 पत्ते जो हैं ये लाल रंग के होते हैं। 13 और 13 26। इसी प्रकार 13 और 13 26 पत्ते काले रंग के होते हैं, जिसका रंग काला होता है। तो 26 और 26 कुल 52 पत्ते हैं। 52 पत्तों में लाल रंग के पत्ते कितने हैं? 26। काले रंग के पत्ते कितने हैं? तो भी 26 है। अब लाल रंग के जो पत्ते हैं ये फिर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पान, जिसे हम लाल पान भी कह सकते हैं, लाल पान, और एक होता है ईंट। इन दोनों पत्तों का रंग लाल होता है। इसमें भी 13 पत्ते होते हैं, इसमें भी 13 पत्ते होते हैं। तो 13 और 13 26। अब काले पत्ते की ओर आते हैं हम। 13 पत्ते होते हैं हुक्म और 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के। तो कुल मिला के 13 ये 26 काले रंग के पत्ते, 26 लाल रंग के पत्ते। अब इन सब में एक बादशाह होता है, एक बेगम, एक गुलाम, फिर दहला, नैला, अट्ठा, सत्ता, चग्गा, पंजा, चौगी, तिग्गी, दुग्गी और इक्का। इक्के को एस भी कहते हैं। अब इसमें भी ऐसा होता है, इसमें भी ऐसा होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। बादशाह, बेगम, गुलाम, ये तीनों पत्ते ऐसे हैं जिन पे चेहरा बना होता है, जिसे हम बोलते हैं फोटो बना हुआ होता है। तो ये तीनों फोटो वाले पत्ते हैं जिसे हम बोलते हैं चेहरे वाले पत्ते, और अच्छा वर्ड है फेस कार्ड। तो 3 फेस कार्ड इसमें होंगे, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। कुल मिला के फेस कार्ड हो गए 12, जिसमें 6 का रंग लाल होगा, 6 का रंग काला। अब मैं इसको जरा मिटा रहा हूँ। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रहा हूँ, देखो आपको, कि फेस कार्ड जिसे हम चेहरे वाले पत्ते कहते हैं, ये होते हैं आपके 12। 12 में 6 का रंग लाल होगा, 6 का रंग काला होगा, लाल और काला। इसमें बादशाह, बेगम और गुलाम, इन पे क्या की फोटो बना हुआ होता है, बादशाह, बेगम, गुलाम। ये लाल पान में भी होगा, ईंट में भी होगा, हुक्म और चिड़ी, सब में 3-3 पत्ते होते हैं। ये 3-3 पत्ते सब में होते हैं, इसलिए 6 तो लाल रंग के कहलाएंगे, 6 काले रंग के कहलाएंगे। अब एक बात और ध्यान दें कि बादशाह, बेगम, गुलाम सब 4-4 होते हैं। चाहे दहला ले हो आप, चाहे नहला लो, अट्ठी, सब 4 होंगे। इक्के भी 4 होंगे। तो हर तरह के पत्ते जो हैं वो 4 होते हैं, इस बात का आप ध्यान दें। अब हम क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। तो पत्ते ताश की गड्डी में कितने? 52। तो कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या ये हमारे हो गई 52। अब पहला प्रश्न क्या हमारे, कि लाल रंग का गुलाम हो। तो ये सोल्व करने से पहले मैं प्रायिकता का एक फॉर्मूला रख देता हूँ आपके सामने। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए कुल परिणाम। मतलब इस प्रश्न में हम फॉर्मूला एक बार लगा रहे हैं, फिर पांचों के हम आंसर देखेंगे। तो आंसर 1 ध्यान दें। प्रश्न क्या है? लाल रंग का गुलाम होना चाहिए। तो आप देखो कि लाल रंग का गुलाम ताश के पत्ते में केवल एक होता है। गुलाम कुल 4 होते हैं, 4 गुलाम है। थोड़ा ध्यान देना आप लोग कि गुलाम कितने हैं, तो 4 हैं। पर
लाल रंग के गुलाम की बात आ रही है तो लाल रंग के गुलाम दो होंगे, सॉरी, उसका कारण है कि एक तो होगा लाल पान में और एक होगा आपका ईंट के पत्ते में। तो एक गुलाम इसमें होगा, एक गुलाम इसमें होगा, एक गुलाम हुक्म में होगा और एक होगा आपके चिड़ी में। तो एक यहाँ एक यहाँ, तो ये दो का रंग काला होगा, इन दो का रंग लाल होगा। अगर यहाँ लाल पान का गुलाम बोले तब तो आंसर होगा 1/52, कि कुल परिणाम आपके 52 है। पर ये बोले लाल रंग का गुलाम तो लाल रंग में दो गुलाम आ जाएंगे, क्योंकि लाल पान का जो गुलाम होगा वो भी लाल रंग का होगा, ईंट का गुलाम भी लाल रंग का होगा। तो इससे दो जो गुलाम हैं वो लाल रंग के हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा 2/52। अब यदि ये कटता है तो काट लो, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे तो आएगा 26, 26 दूनी 52। तो ये आपका पहला आंसर कहलाएगा 1/26। थोड़ा ध्यान देना इसमें, लाल रंग और लाल पान में अंतर है। लाल पान का गुलाम बोले तो 1 होगा, लेकिन लाल रंग का गुलाम बोले तो 2/52, यानी कि 1/26 आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, चलो इधर से उठा देता हूँ। इसी में हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें आप लोग। लिखा हुआ है लाल रंग का पत्ता, कुल पत्तों की संख्या कितनी है? तो देखिए 52। अब उसमें लाल रंग के पत्ते कितने होंगे? तो लाल रंग के पत्ते जो होंगे वो 26 होंगे। हमने आपको शुरू में समझाया था, एक बार फिर थोड़ा यहाँ हिंट दे देता हूँ आपको कि कुल 52 पत्ते हैं, जिसमें 26 का रंग तो लाल होता है, 26 का रंग काला होता है। तो केवल लाल रंग की बात हो रही है, इसलिए लाल रंग के जो पत्ते होंगे वो 26 होंगे और कुल पत्ते हैं 52। इन दोनों काट लो आप, चाहे 13 से काट लो चाहे 26 से काट लो। मैं यहाँ 26 से काट रहा हूँ, 26 से कम 26, 26 दूनी 52। तो ये हमारा आंसर कहलाएगा सेकंड का। आपको यहाँ लिखना जरूर है कि लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। थर्ड को देखिए आप, पान का इक्का। सबसे पहले आप कुल परिणाम लिख दो नीचे 52, क्योंकि कुल रिजल्ट्स जो हमारे हैं वो है 52। अब हमें ये पता करना कि पान का इक्का ताश में कितने होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कुल इक्के आपके 4 हैं, इक्कों की संख्या जो है वो है 4, इक्कों की संख्या कुल 4। अब 4 में एक तो होता है पान का इक्का, एक होता है ईंट का इक्का, एक होता है हुकुम का इक्का, एक होता है चिड़ी का इक्का। तो ये सब एक एक है। अब प्रश्न हमारा क्या है कि पान का इक्का, तो पान मतलब लाल पान से होता है, तो लाल पान का इक्का केवल एक होता है। 52 पत्तों में केवल एक पत्ता पान के इक्के का होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1/52। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 1/52। अब फोर्थ की ओर हम बढ़ते हैं, ईंट की बेगम। तो आपको पता होना चाहिए कि बेगम भी कुल 4 है, पर ईंट की बेगम 1 होगी, इसलिए 52 पत्तों में से एक पत्ता ईंट की बेगम होती है, इसलिए आपका फाइनल आंसर होगा 1/52। अब पांचवा क्वेश्चन जो है वो उसमें लिखा हुआ हुकुम का पत्ता। अब आप देखो कुल 52 पत्ते हैं, तो नीचे लिख दो 52। अब हुकुम के पत्ते कितने हैं? थोड़ा हिंट देता हूँ यहाँ, कुल पत्तों की संख्या 52, 52 में से 26 का रंग लाल, 26 का रंग काला। अब हमारी बात आ रही हुकुम के पत्ते की, तो हुकुम का पत्ता काले रंग का होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। तो हुकुम और चिड़ी, काले पत्ते 2 प्रकार के होते हैं, हुकुम और चिड़ी, जिसमें 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, 13 चिड़ी के। अब हमारे प्रश्न है भी हुकुम के पत्तों की संख्या, यानी हुकुम का पत्ता निकालना में, तो हुकुम के पत्ते होते हैं 13, 52 में से 13 पत्ते हुकुम के, इसलिए ऊपर आएगा अनुकूल परिणाम 13। कट रहा तो काट लीजिए, 13 कम 13, 13 चौक 52। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 1/4। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इस प्रश्न में ध्यान दें कि आपको, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन सोल्व किया तो यह लिखना लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता, सेकंड में लिखना है लाल रंग का पत्ता,
होने की प्रायिकता। थर्ड में आपको लिखना है पान का इक्का होने की प्रायिकता। फोर्थ में लिखना है ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। और पाँचवें में लिखना है हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। थोड़े स्थान की कमी होने से मैंने ये नहीं लिखा है। अब आपको ये समझ में आ गया हो तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करें और हमसे इसी प्रकार जुड़े रहें। और कोई भी समस्या आती है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी समस्या जो भी आप हमें भेजेंगे या लिख कर देंगे, हम तुरंत उसका समाधान आपको उपलब्ध करवाने की चेष्टा करेंगे। मुझे आशा है कि आप अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।